हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर वालों का लेक्चर स्टार्ट हो गया है। तो अभी हम लोग का फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का लेक्चर स्टार्ट हो गया है, जिसमें कि हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर दिया है। यूनिट फर्स्ट में 2 लेक्चर हम लोग का हो चुका है। अब 2 लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा है उसको अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन आज हम लोग का जो स्टार्ट होगा टॉपिक, वो स्टार्ट होगा इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स। तो देखिए, आज हम लोग का लगभग मैं यूनिट फर्स्ट पूरा मैं कंप्लीट करवा दूंगा। देखिए, अभी तक यूनिट फर्स्ट में हम लोग का हो गया है ऑब्जेक्टिव, डिफिनीशन, लीगल डिफिनीशन एंड शेड्यूल, एक्ट एंड रोल। ये पूरा हम लोग का हो चुका है। अब सिलेबस सभी लोग निकाल के देखिए, सिलेबस में हम लोग को और क्या पढ़ना है। देखिए, इसमें 2 चैप्टर्स और हैं, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। 2 है, तो आज हम लोग को इम्पोर्ट ऑफ ड्रग पूरा कंप्लीट करना है और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग भी पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। और इसमें हम लोग को एक टॉपिक पढ़ना है, लोन लाइसेंस एंड रिपैकेजिंग। ठीक, तो आज हम लोगों को ये नहीं पढ़ना है, आज हम लोगों को केवल पढ़ना है इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग कल हम लोग को दूसरे लेक्चर में पढ़ के पूरा कंप्लीट कर देना है। तो चलिए इम्पोर्ट ऑफ ड्रग स्टार्ट करते हैं और आज ही इसको ख़त्म कर देंगे पूरा का पूरा। और आप लोग को एक बात और बता देता हूँ इसी टाइम, कि जो ये लेक्चर आप लोग का यहाँ पे चल रहा है, हैंडराइटिंग नोट्स जो यहाँ पे आप लोग को शो हो रहा है, वो आप सभी लोगों को वेबसाइट पे तुरंत मिल जाएगा। सभी लोग जाके वेबसाइट पे चेक किया कीजिए। जब यूनिट फर्स्ट तुरंत कंप्लीट होता है, तुरंत मैं उसको अपने वेबसाइट पे डाल दूंगा, आप लोग वेबसाइट पे जाके ले लेना। और वेबसाइट पे कैसे जाना है, वेबसाइट का लिंक आप लोगों को देखिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबसाइट का लिंक तुरंत खोलिए और वहाँ पे जाइए, देखिए कि सब्जेक्ट का कौन कौन सा यूनिट का नोट्स वहाँ पे है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। अब इम्पोर्ट ऑफ ड्रग क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, पूरा इसके बारे में जानेंगे। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसा कैसा क्या रूल है क्या नहीं है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। तो देखिए, सभी लोग हेडिंग डाली इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स। अब इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स क्या हैं, फॉलोइंग ड्रग्स, ड्रग्स के इम्पोर्ट। ठीक, जो दवाएं होती हैं उसके आयात। फॉलोइंग ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक कैन नॉट बी इम्पोर्टेड, मतलब निम्नलिखित दवाएं जो होती हैं, ड्रग्स होती हैं और जो प्रशासन सामग्री होती है, वो आयात नहीं किया जा सकता है। एनी ड्रग्स, आयात मीन्स कॉस्मेटिक। ठीक, इम्पोर्ट, इम्पोर्टेंट मीन्स आयात नहीं किया जा सकता है। एनी ड्रग आर कॉस्मेटिक विच इज नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब प्रशासन सामग्री की कोई भी दवा जो मानक योग्यता की नहीं होती है, यही कह रहा है एनी ड्रग्स आर कॉस्मेटिक विच इज नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी। जो कि कोई भी दवा या कॉस्मेटिक जो होती है इम्पोर्ट के, ये कोई भी स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं होती हैं। एनी मिस ब्रांडेड स्पूरियस आर एटल ड्रग आर कॉस्मेटिक, मिस ब्रांडेड होते हैं ये कोई भी सौंदर्य प्रशासन या दवाएं जिसमें सामग्री हो जो कि हानिकारक से सुरक्षित हैं। ये मैं इसका बता रहा था, कोई भी मिस ब्रांड या फिर स्पूरियस हो या फिर एडल्ट ड्रग हो या फिर कॉस्मेटिक हो, कोई भी मिस ब्रांडेड के एनी कॉस्मेटिक ड्रग या फिर कंटेनिंग ड्रग्स कंटेनिंग एनी इंग्रेडिएंट विच इज अनसेफ हार्मफुल। ठीक, तो कोई भी सौंदर्य प्रशासन या दवाएं जिसमें सामग्री हो जो कि हानिकारक से असुरक्षित हो। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, ड्रग नॉट लेबल्ड इन दी प्रिस्क्राइबल मैनर। अब देखिए, जो दवाएं होती हैं वो निर्धारित तरीके से लेबल नहीं किए जाती हैं, प्रिस्क्राइबल मैनर में वो लेबल्ड नहीं होती हैं। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग इसमें आप लोग डालिएगा इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स अंडर लाइसेंस। ठीक, तो इसमें क्या लिखना है, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स अंडर लाइसेंस, लाइसेंस के तहत द मेडिसिन्स का आयात या फिर इम्पोर्ट। तो इसमें देखिए लिखा गया द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ ड्रग्स कैन बी इम्पोर्टेड अंडर द लाइसेंस। जो होते हैं मेडिसिन ड्रग्स के निम्नलिखित वर्गों को लाइसेंस के तहत आयात किया जा सकता है, इम्पोर्टेड किया जा सकता है। ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड 7 एक्सक्लूडिंग दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, अनुसूचित निर्दिष्ट दवाएं, एनी न्यू ड्रग, कोई भी न्यू दवा। अब इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सीरीज टाइप ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, लाइसेंस कितने टाइप के होते हैं इंपोर्ट लाइसेंस, उसके फॉर्म नंबर, एप्लीकेशन लाइसेंस। ठीक, इसमें देखिए ड्रग्स अदर देन शेड्यूल एक्स 8
एप्लीकेशन इसका 8 है, लाइसेंस 10 है। उसके बाद शेड्यूल 2 एक्स ड्रग 8A एंड 10A। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग इसमें डालेंगे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। एकदम सिलेबस के ही अकॉर्डिंग चल रहा है, एक एक पॉइंट ध्यान से सभी लोग देखते हुए चलिएगा। किसी को कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो जरूर बताइएगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, बस आप लोग नोट्स को ध्यान से लिखते हुए लेक्चर के साथ चलिए। और किसी को कोई भी दिक्कत होगा, किसी भी चीज़ समझ में ना आए तो जरूर बताइएगा। 1 से 2 बार अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो यहीं पर तैयार हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मीन्स सर्टिफिकेट इशू। ठीक, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मीन्स सर्टिफिकेट का इशू अंडर रूल 27A बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन फ्रॉम 41 फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रीमिसेस एंड ड्रग मैन्युफैक्चर्ड बाय मैन्युफैक्चर फॉर इंपोर्ट इनटू यूज इन इंडिया। यही इसमें है 27A पंजीकरण प्रमाण पत्र भारत में मैन्युफैक्चर से पोस्ट द्वारा निर्मित परिसर और डोंग का परिचरण और भारत में उपयोग ये किया जा सकता है, यूज इन इंडिया। ठीक, इंपोर्ट फॉर यूज इन इंडिया। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब होता है सर्टिफिकेट इशू, सर्टिफिकेट में इशू हो अंडर रूल 27A बाय द लाइसेंसिंग ऑफ अथॉरिटी इन फ्रॉम 41 फॉर द रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन एंड ड्रग मैन्युफैक्चर्ड बाय मैन्युफैक्चर फॉर इंपोर्ट इनटू यूज एंड यूज इन इंडिया एंड इंडिया में ये उपयोग है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, उसमें देखते हैं क्या आप लोग को पढ़ना है। सस्पेंशन एंड कैंसिलेशन। सस्पेंशन एंड कैंसिलेशन मीन्स हो गया बोथ ऑफ इन द इंपोर्ट लाइसेंस एंड रेस्ट्रिक्शन सर्टिफिकेट विल बी सस्पेंड या फिर कैंसिल इफ द मैन्युफैक्चर और लाइसेंस फेल टू द कंप्लाई विथ एनी दी ऑफ द कंडीशन द ड्रग इन द शेड्यूल C एंड C1। अब शेड्यूल C एंड C1 क्या है, आप लोग यहाँ पे देखिए देखे हैं C एंड C1 शेड्यूल क्या है। इसके बारे में आप लोग को मैं बहुत पहले ही बता दिया हूँ लेक्चर 2 में। अगर आप लोगों ने लेक्चर 2 को नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए। शेड्यूल 2 C एंड C1 के बारे में वहाँ पे बताया गया है। ठीक, मैन्युफैक्चर आर लाइसेंस कंप्लाई इन द कंडीशन ऑफ द ड्रग इन द शेड्यूल C एंड C1 आर प्रोहिबिटेड फॉर द import into the country after the expiry and potency of the drug product। ये हो गया सस्पेंशन एंड कैंसिलेशन। नेक्स्ट इसमें है कंडीशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। कंडीशन इंपोर्ट लाइसेंस के कंडीशन क्या क्या है उसको देख लीजिए। एन इंपोर्ट लाइसेंस इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। निम्नलिखित इसके इंपोर्ट के निम्नलिखित कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन देखिए, द लाइसेंस मस्ट ऑब्जर्व एट ऑल टाइम द अंडरटेकिंग गिवन बाय हिम और ऑन हिज बिहाफ फ्रॉम 9। एंड नेक्स्ट है द लाइसेंस मस्ट अलाउ बाय एनी अथॉरिटीज इंस्पेक्टर। मतलब जो है लाइसेंस के निम्नलिखित शर्तें अधीन है। इसमें लाइसेंस को उसके द्वारा या उसके इंस्पेक्टर के द्वारा या फिर उसकी ओर से 9 से हर समय दिए गए वचन का पालन करना चाहिए। मतलब जो दिया गया है उसी के बारे में किया जाता है, जो आर्डर आता है वही किया जाता है, उसी का किया जाता है। अंडरटेकिंग गिवन बाय द ऑन हिज बिहाफ फ्रॉम 9। द लाइसेंस मस्ट अलाउ द अथॉरिटीज इंस्पेक्टर एंटर द लाइसेंस प्रोमिसेस फेयर द इंपोर्ट बाय ड्रग स्टोर्ड इंसेक्ट द सब्सटेंस एम्प्लॉयड फॉर टेस्टिंग टेक सैंपल्स भी लिया जाता है। इंपोर्ट ऑफ न्यू ड्रग्स। न्यू ड्रग्स के इंपोर्ट देखिए, न्यू ड्रग के आयात। इसमें क्या लिखना है, ए राइटन परमिशन ऑफ द लाइसेंसिंग अथॉरिटीज रिक्वायर्ड फॉर द इंपोर्ट ऑफ न्यू ड्रग्स फॉर obtaining permissions all documentary and other evidences related to the standard of quality, purity and strength etc. The fee shall be paid through a canal in the Bank of Baroda। ठीक, बड़ौदा। ये तो हम लोग का इंपोर्ट ऑफ न्यू ड्रग हो गया। उसके बाद हम लोग देखें इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स अगर आ जाता है तो इसमें 7 से 10 नंबर में इंपोर्ट ऑफ ड्रग या फिर मैन्युफैक्चर्स ऑफ ड्रग उठाता है, इसीलिए इसका 2 लेक्चर मैं लेके आया हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंपोर्ट ऑफ ड्रग में बहुत सारे हेडिंग भी हैं, छोटे छोटे हेडिंग डाल के आप लोग लिखते हुए चलिएगा। सबसे पहले यहाँ पे सस्पेंशन कैंसिलेशन, उसके बाद कंडीशन क्या है इसके, उसके बाद इंपोर्ट के न्यू ड्रग क्या है, उसके बाद इंपोर्ट ऑफ न्यू ड्रग फॉर एग्जामिनेशन टेस्ट या फिर एनालिसिस, इसके बारे में भी लिखना है हम लोगों को। तो क्या लिखेंगे इसमें,
The drug is imported under the license in Form 11. The drug must be exclusively examined the place specified in license by licensing authorities. An authorized inspector must be allowed to investigate the manner in which import substances are the used of allowed to take the samples. ठीक, तो यही आप लोग को यहाँ पे लिखना है कि दवा लाइसेंस के तहत फॉर्म 1 आयात किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, और लाइसेंस लेखक के द्वारा जो लिखते हैं उनके द्वारा लाइसेंस में निर्दिष्ट स्थान पर मेडिसिन ड्रग्स की विशेष रूप से जांच की जानी चाहिए। एक अधिकृत निरीक्षक को विशेष निवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। जिस तरह से महत्वपूर्ण पदार्थ का वहाँ इस्तेमाल किए जाने चाहिए नमूने या फिर अनुमति से, मतलब किसी के अलाउ के द्वारा। वो आप लोग जैसे कोई अलाउ नहीं करते हैं, जो लोग अलाउ करते हैं वो जब तक अलाउ नहीं करेंगे, निर्देश नहीं देंगे, तो बिना निर्देश बिना अलाउ के आप लोग कुछ काम कर नहीं सकते हैं। ठीक, वही उनके तहत चलता है। इंपोर्ट ऑफ ड्रग एग्जामिनेशन टेस्ट आर एनालिसिस में आप लोग इतना 2-3 पॉइंट लिख देंगे, बहुत है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इंपोर्ट ऑफ ड्रग आर कॉस्मेटिक फॉर पर्सनल यूज। तो इसमें क्या लिखना है, इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स फॉर कॉस्मेटिक for the personal use. Import of drugs which are otherwise prohibited under section 10 of the act can be imported on following condition. मतलब है दवाओं का थोपना। ये हेडिंग जो दिया गया है इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स आर कॉस्मेटिक पर्सनल यूज, तो पर्सनल उपयोग करने के लिए औषधि प्रशासन सामग्री का इंपोर्ट क्या है, दवाओं को थोपना जो अन्यथा निर्देशित है, निश्चित है। अधिनियम की धारा 10 यहाँ पे दिया गया है ना, अंडर सेक्शन 10, धारा 10 के तहत आयात किया जा सकता है निम्नलिखित शर्त पर। तो दे मस्ट बी डिक्लेयर टू दी कस्टम कलेक्टर कर सकते हैं इफ दी सो डायरेक्टेड। ठीक, दे मस्ट बी डिक्लेयर्ड कस्टम कलेक्टर सो दी डायरेक्टर द क्वांटिटी ऑफ एनी सिंगल ड्रग सो इम्पोर्ट मस्ट नॉट एक्सीड 100 एवरेज डोज। If the directory authorities is specified a permit grant in from 12B, any drug or cosmetic not forming the part of passengers baggage may be allowed to be imported to an application made to a licensing authority in the form of 12A। ठीक, इसमें थोड़ा सा नोट्स हेडिंग डालेंगे, नोट्स लिख दीजिएगा। प्लेस थ्रू विच ड्रग्स मे बी imported into इंडिया। इसका मतलब कहा गया है कि वो मेडिसिन कहाँ से है, मतलब वे स्थान जहाँ से ड्रग्स को इंडिया में लाया जाता है। तो कौन कौन से स्थान हैं वो जगह यहाँ पे दिया गया है, कहाँ कहाँ से आता है, किसके द्वारा आता है, वो सब यहाँ पे दिया गया है। इस जगह से आते हैं रेल के द्वारा, देखिए यहाँ पे भी दिया गया है, रेल के द्वारा आते हैं, बाई सी के द्वारा आता है, बाई एयर के द्वारा आता है, मीन्स एयरपोर्ट के द्वारा आता है। ठीक, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद आता है। ठीक, यही सब नोट्स में यहाँ पे दिया गया, आप लोग इसको नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जामिनेशन में 2 नंबर में आता है, 2 मार्क्स यहाँ पे लिख दिया हूँ। 2 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग डालेंगे इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स में। आप लोग सिलेबस में देखिए लास्ट हेडिंग हम लोग का यही है, ऑप्शंस एंड पेनाल्टीज रिलेटिंग टू द इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स। अब ऑप्शंस में तो होता है अपराध एंड पेनाल्टीज मीन्स होता है दंड। देखते हैं बहुत सारे लोग के ऊपर लग जाता है, सब लोग कहते हैं पेनाल्टी लग गया है, पेनाल्टी लग गया, इतने रुपए का लग गया है पेनाल्टी। ठीक, तो इसका मतलब होता है दंड, कोई गलत काम किए होंगे इसी वजह से लगता है पेनाल्टी, जिससे वो लोग फाइन फिल करते हैं। ऑप्शंस में होता है अपराध, जो कि वो कोई गलत काम कर दिए हैं, अपराध लग गया उनके ऊपर, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पेनाल्टी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फर्स्ट कन्विक्शन एंड दूसरा होता है सबक्यूट कन्विक्शन। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग डालेंगे, फर्स्ट पॉइंट वाइज करके कॉलम में लिखेंगे इंपोर्ट ऑफ एडल्ट्रेट आर स्पूरियस ड्रग आर कॉस्मेटिक ऑफ एनी कॉस्मेटिक कंटेनिंग एनी इंग्रेडिएंट विच इज रेंडर इट अनसेफ या फिर हार्मफुल फॉर यूज अंडर डायरेक्शन रिकमेंडेड। तो ये सब जो कॉस्मेटिक ड्रग्स होते हैं बहुत सारे नकली आते हैं, ये बहुत ज़्यादा मिलावटी होती हैं, तो यही सब जब पकड़े जाते हैं तो यही अपराध होता है और इसी हिसाब से पेनाल्टी लगाया जाता है। इनकप्सेंट अप टू 3 ईयर एंड फाइन अप टू 5,000 RS। ठीक, इतना पेनाल्टी इसका लगता है। फर्स्ट कन्विक्शन एप सबक्यूट कन्विक्शन में क्या होता है, इन्फ्रीमेंट अप टू 5 ईयर और
आप ए फाइन टू 10,000 आर बोथ, ठीक, इन दोनों में से लग सकता है कोई भी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, सेकंड पॉइंट है, वो इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स आर कॉस्मेटिक अदर देन रिफर्ड एबव द इम्पोर्ट ऑफ विच प्रोहिबिटेड। इसमें लिखना है इम्प्रूवमेंट अप टू 0.6 मंथ आर फाइन अप टू कितना 5,000 या फिर हो सकता है 10,000, दोनों में से कोई लग सकता है। तो ये तो था हम लोग का इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, आज हम लोग का पूरा ख़त्म हो गया है। इसके बाद वाले में लेक्चर में हम लोग को देखना है मैन्युफैक्चर्ड ऑफ ड्रग। मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग में क्या पढ़ना है वो सब देखिए, रेडी है सब कुछ मटेरियल, कल ये आप लोग का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इसका नोट्स आप लोगों को हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक उसमें दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, सभी लोग जाके वहां से ले लीजिएगा। supportingoffpharmacy.blogspot.com सर्च करिएगा, गूगल पर तुरंत हमारा आ जाएगा वेबसाइट, वहां से आप लोग सभी नोट्स तुरंत ले लीजिएगा। ठीक, जाने से पहले लेक्चर को, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।